के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कुछ हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मायरा अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मायरा, वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मोहम्मद अली बाहोश साहिब, जो कि शायर हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज हमारे साथ ये मौजूद हैं, तो आज हम मायरा के हवाले से जानेंगे कि किस तरह की ये आर्टिस्ट हैं, क्या क्या काम करती हैं, इनकी स्किल्स के हवाले से जानेंगे। और साथ हमारे साथ जो है मोहम्मद अली भी मौजूद हैं, तो इनसे आज हम शायरी सुनेंगे, क्योंकि आज मौसम भी बड़ा सुहाना है, तो मौसम के साथ साथ शायरी भी इंजॉय करेंगे। मायरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक। अच्छा मायरा, सबसे पहले तो आपके बारे में जानते हैं ना कि क्या करती हैं, फिर उसके बाद जो है आगे मज़ीद आपसे क्वेश्चन करेंगे। जी, अब मैं पेंटिंग्स करती हूँ और शादी के बाद भी इसको कंटिन्यू रखा। अच्छा, शादी हो गई है? जी, मैं मैरिड हूँ। अच्छा, ये है शादी। अच्छा, मैरिड है आप? लग नहीं रहा आप शादी मैं तो मैं कहती थी। अच्छा, फिर मैं पूछती, अच्छा मैरिड है, माशाल्लाह। जी कितना अर्सा हो गया शादी को? 2.5 साल। अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। तो कैसी जा रही है शादीशुदा लाइफ? बहुत अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है, चले माशाल्लाह। जी, शादी से पहले कुछ टाइम पहले, मुझे 4-5 साल पहले शौक हुआ था, तो स्केचिंग से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पेंटिंग वगैरह करना स्टार्ट किया यूट्यूब से ही। मैंने किसी से मतलब सीखा नहीं है जी। अच्छा, ये वैसे भी गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। जी जी, तो जो मैंने बहुत कम लोगों में देखी हैं। उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब से ही अब तक जो भी किया मैंने यूट्यूब से देख के किया, और कुछ अपने माइंड से किया। और उसके बाद अब मैं प्रॉपर प्रोफेशनल के तौर पर कैलीग्राफी सीख रही हूँ, और यही कि बेस्ट करूँ अपना, और परफेक्शन के साथ आए। जी। अच्छा, हमेशा यही कोशिश होती है ना, जो इंसान जब समझ लेता है कि उसको वो बेहतर काम आता है जो वो करना चाहता है, तो वो फिर उसको बेहतर तरीके से पेश करता है ना? जी जी, ऐसे ही है। अच्छा, तो अभी शादी के बाद भी इसको कंटिन्यू रखा हुआ है? जी, मेरा तो इरादा नहीं था, लेकिन हस्बैंड ने फोर्स किया। अच्छा, चलें, ये भी तो बड़ी अच्छी बात है। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, तो उनकी वजह से फिर आज यहाँ तक। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि अगर फैमिली में से एक बंदा भी आपको जी जी, सपोर्ट कर रहा हो ना, तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, और आप में एक हिम्मत और मज़ीद पैदा होती है कि हाँ, आप इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं, मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। जी तो एक अच्छी बात है कि हस्बैंड का अगर साथ हो तो फिर तो क्या ही बात है। जी जी। अच्छा, तो फिर घर के काम शायद भी करती हो, या जी जस्ट बिल्कुल पेंटिंग और इस तरह की नहीं, घर एक्टिविटीज़ में साथ ही साथ रहती हो? बेसिकली हम लाहौर में रहते हैं, लेकिन फैमिलीज हमारी मुल्तान की ही हैं। अच्छा। जी, और स्टूडियो भी हमने अपना लाहौर में ही बनाया हुआ है, सब काम वहीं पर ही होते हैं। और अब कैलीग्राफी लाहौर के ही सर हैं, सर अमजद अली साहब। अच्छा। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई थी, और उनसे ही बस मैंने कि वैसे ही कैलीग्राफी करूं, मॉडर्न कैलीग्राफी। तो अब उसी पे बस काम कर रही हूँ मैं। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। मज़ीद भी आपको शायरी से लगाव है मायरा, या नहीं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं शेर व शायरी की? कभी भाई ने भी शेर व शायरी नहीं की है? नहीं, बहुत कम। बहुत कम। अच्छा, इसके अलावा आपसे ये भी जानेंगे कि फिर किस तरह बचपन से ही शौक था पेंटिंग का, या नहीं, नहीं था? मुझे 4-5 साल पहले मैंने बताया था कि शौक हुआ था, स्केचिंग से स्टार्ट किया था मैंने। और यहाँ पर पाकिस्तान में तो मैंने देखा है कि बहुत पहले तो बहुत कम था आर्टिस्ट, मतलब आर्ट को लेकर। और अब लेकिन मैंने देखा है कि बहुत शऊर आ रहा है लोगों में इस हवाले से लेकर। और अब जगह जगह कैलीग्राफी सिखाई जा रही है, आर्ट सिखाया जा रहा है, और पेंटिंग्स वगैरह इस हवाले से। तो अच्छा, ये भी आपसे जानेंगे, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, नदीम बात कर रहा हूँ मकाम से। वालेकुम। कोई है? कॉलर हैं हमारे साथ? मेरी तक आवाज़ नहीं आ रही। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, नदीम बात कर रहा हूँ मकाम से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं मायरा के आर्ट्स के मतलब बात करना चाह रहा हूँ। इनका जो है वील आपने देखते रहता हूँ, उसके क्या जबरदस्त किस्म की आर्टिस्ट हैं। अल्लाह ताला इनके काम में बरकत डाले और इन्हें तरक्की दे। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, क्योंकि व्लॉग्स हमें आपके देखते रहते हैं। देखें, आपके फैन भी आ गए। अच्छा, तो अब आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो? जी, हस्बैंड ने चैनल बनाया, तो उनका
यूट्यूब चैनल को वही सपोर्ट कर रहे हैं और वही काम कर रहे हैं उस पर। तो मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ बस। अच्छा अच्छा, पहले क्या देखते हो यहाँ पर, वैसे मुल्तान के हवाले से देखें तो काफ़ी आर्ट के हवाले से किस तरह फ़रोग दिया जाए, आप क्या समझ रही हैं? मुल्तान में तो अभी तक ये बहुत कम है आर्ट काउंसिल्स वगैरह में, और लोगों को इस बात का ज़्यादा पता भी नहीं है। और बहुत कम लोग होते हैं जो डीपली आर्ट को देखते हैं और उसको समझते हैं। कदर बहुत कम की जाती है इसकी। लेकिन लाहौर में मैंने अब देखा है, लाहौर में बहुत ज़्यादा हो गया को फ़रोग मिल रहा है। जी जी। और अच्छा, यहाँ पर जब आप यहाँ पर स्टार्ट किया था काम, तो यहाँ पर कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था? नहीं, किसी हवाले से? मैंने स्कूल जॉब से स्टार्ट किया था। अच्छा। वहाँ से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला और क्राफ्ट वगैरह, और वॉल्स पे पेंटिंग भी की मैंने वहाँ पर। मतलब पूरा स्कूल डेकोरेट किया। तो अच्छा। वहाँ से मुझे काफ़ी फिर एक्सपीरियंस मिल गया। उसके बाद फिर मैंने पेंटिंग्स का स्टार्ट किया था। तो फिर कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अभी आप काम कर रहे हो तो अच्छा मिल रहा है, लेकिन बस आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हो। अच्छा, वो जाहिर सी बात है, आप जब काम कर रहे हो तो आप हमेशा, वो कहते हैं ना, सीखने का अमल जो है वो आपका जारी रहता है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक जगह पे आप स्टॉप लगा दो और कहो कि मैं अब परफेक्ट हूँ, मैं यहाँ पे काम कर सकती हूँ। नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं सोचा। अब बस सीखना ही है इसको। जब तक परफेक्शन नहीं आ जाती तो सीखना ही है इसको। अच्छा, किस तरह के कलर्स चूज़ करती हो और पेंटिंग करती हो, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताओ। कलर्स मुझे रेड, ब्लैक एंड वाइट, इसकी स्कीम बहुत अच्छी लगती है। और कुछ मेन कलर्स होते हैं जिनको मिक्स करके बहुत अच्छी कलरफुल पेंटिंग बन जाती है। कलरफुल एब्स्ट्रैक्ट पे भी मैंने काम किया हुआ है और पोर्ट्रेट भी बनाए हैं, लेकिन कम बनाए हैं। तो बाकी अब कैलीग्राफी पे मेरा फुल फोकस है, क्योंकि उसकी मैं अब क्लासेस ले रही हूँ। अच्छा। तो इंशाल्लाह वो फिर आपको जल्द चलें, इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह। और स्केचिंग के हवाले से भी जानना चाहेंगे। स्केच बना लेती हूँ, कितना टाइम लग जाता है? स्केच अभी भी बनाती हो या नहीं? अब छोड़ दी, अब पेंटिंग्स। लेकिन स्केच पे इतना टाइम नहीं लगता जितना पेंटिंग्स पे लगता है। पेंटिंग्स को हफ्ता भी लग जाता है और 2-2, 3-3 दिन भी लग जाते हैं बनाने में। ठीक है। और स्केच में कितना टाइम लग जाता है? स्केच तो 1 दिन में भी बन जाता है। तो और जो पेंटिंग्स हैं उसमें आपको कितना टाइम लगता है? पेंटिंग्स में एक पेंटिंग आपने बनानी हो जी, कोई भी, अब एक पेंटिंग जो मैंने बनाई थी वो उस पर 1 वीक लग गया था। और नॉर्मली 2-3 दिन लग जाते हैं मुझे पेंटिंग्स बनाने में। सही जी। तो आर्टिस्ट तो बड़े सेंसिटिव होते हैं, ऐसा है कि आप भी सेंसिटिव हो? जी। जाहिर सी बात है जो कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो, चीज़ों को देख रहे होते हो, फिर आप इर्द गिर्द के माहौल को भी देख रहे होते हो, फिर ऑब्जर्व कर रहे होते हो, और फिर वो आप अपनी पेंटिंग के ज़रिए, जिस तरह शायर होते हैं वो अपनी शायरी के ज़रिए, जो पेंटर्स होते हैं वो अपनी पेंटिंग के ज़रिए, जो लिखने वाले होते हैं आर्ट के साथ जो रहता है वो इमेजिनेशंस के साथ रहता है। बस बिल्कुल ऐसे वो फिर अपनी इमेजिनेशंस जो होती हैं वो फिर पेंटिंग्स। किस तरह की पेंटिंग्स बनाना ज़्यादा पसंद है? मुझे एब्स्ट्रैक्ट पहले ज़्यादा पसंद थी, लेकिन अब मैं हर तरह की पेंटिंग बनाने की कोशिश करती हूँ। जी। वहाँ पर भी टीचर के साथ जो है वो किस तरह भी टीचर्स जो है वो टेक्निक्स सिखाते हैं? जी जी, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं हमारी, तो बहुत प्रॉपरली वो एक एक चीज़ बताते हैं, वो बेसिक्स सिखाते हैं। वो सिखा तो कैलीग्राफी रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। जी। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है कि तालीम के साथ साथ हमेशा हम अपने मॉर्निंग शो में भी यही कोशिश करते हैं कि तालीम के साथ साथ स्किल का होना बड़ा ज़रूरी है यूथ के लिए स्पेशली, कि जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। अभी तो बहुत सारी डिग्रीज होना भी ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, पढ़ाई के बगैर भी आपका गुजारा नहीं है, लेकिन उसके साथ स्किल होना बड़ा ज़रूरी है कि आप अपना कोई ना कोई आपकी एक्टिविटी ऐसी रहे जिसमें आप बिजी रहें और काम अपना अच्छे से करते रहें। ऐसे ही है ना? सही है। तो पेंटिंग के अलावा घर में कुछ और बनाती भी हो? खाना शाना भी बनाती हो? बस नई नई रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा। और बस यही है, पैशन बन गया है आर्ट, तो बस इंशाल्लाह आगे इसी को लेकर जाना है। चलो, अच्छी बात है। बेस्ट ऑफ लक, हमारी तो बेस्ट विशेज हैं। अच्छा मायरा, आपके क्या प्लान हैं, क्या सोचा हुआ है? इसी काम को आगे लेके बढ़ना है क्या? इसी काम को आगे लेकर जाना है। आर्ट काउंसिल्स वगैरह में अब मैं बड़ी बड़ी पेंटिंग्स पर काम कर रही हूँ। अच्छा। उनको कलेक्ट करके उसके बाद आर्ट काउंसिल में जाएंगे। और इसी तरह अभी तो हमने छोटा सा स्टूडियो बनाया हुआ है अपना, तो उसको बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। सही। तो अभी आप क्या समझती हैं, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है? क्योंकि हमारी बहुत सारी यूथ ये कहती है ना कि पेंटिंग्स की तरफ जाएं तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है कुछ मसाइल की वजह से भी जो है वो छोड़ देते हैं। जी जी, एक्सपेंसिव तो पड़ता है और बहुत पड़ता है, क्योंकि आजकल के दौर में तो बहुत ही महंगा है। और
वैसे बहुत से लोग इस फील्ड में इसलिए नहीं जाते क्योंकि इसकी चीज़ें जो हैं, इसके टूल्स वगैरह जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक। और लेकिन मुझे शौक़ हुआ तो मैंने शौक़ के ज़रिए ही मैंने बस इसको आगे लेके गई। हालांकि पहले मेरा इतना माइंड नहीं था। अच्छा। लेकिन शादी के बाद मैंने ज़्यादा इस पे फोकस किया। वो हस्बैंड के साथ मिल गया ना जी, कि जी। अच्छा उनको भी होगा मेरे ख्याल में आर्ट की उनको काफी लगाव होगा आर्ट से। जी, वो शादी के बाद ही उनको भी हुआ। तो फिर उन्होंने इसको कहा कि नहीं, इसको आगे लेकर जाना है। सही है। तो खुद भी कुछ वो पेंटिंग वगैरह करते हैं या जस्ट आप ही करती हो? नहीं, मैं ही करती हूँ। अच्छा, बस वो थोड़ा सा आपको आपका सहारा आपका यूं समझ लें आपको लेके चल रहे हैं। अच्छा, जिस तरह अभी हम पेंटिंग्स के हवाले से हम बात करें तो किस तरह की पेंटिंग्स करना ज़्यादा पसंद है? मुझे कैलीग्राफी का आजकल बहुत शौक है। ठीक है कि मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से करूं और बहुत खूबसूरत अल्फाज में उसको मैं लिखूं। और बस इंशाल्लाह मैं इसी पे काम कर रही हूँ अब, और बेहतर करूँगी। अच्छा, उसमें भी बहुत सी बारीकियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो कोई मुश्किल पेश आती है कैलीग्राफी करने में? क्योंकि जाहिर सी बात है आप एकदम से अब जाके सीखना और फिर करना। जी, उसमें मुश्किल आती है और अभी भी आ रही है। तो जब तक मैं सीख नहीं लेती तो तब तक तो मुश्किल आएगी, लेकिन आगे इंशाल्लाह फिर मैं अपना बेस्ट दूंगी। सही। तो यहाँ पर जब थी तो स्कूल में, कॉलेज में उस टाइम किस तरह का था? फ्रेंड्स के साथ भी बैठ के पेंटिंग्स वगैरह करती रहती थी, स्केच करती बनाती रहती थी? जब मैं कॉलेज लीव करने लगी थी तब मुझे शौक हुआ। उसके बाद अच्छा, जब मैं घर में फ्री रही तब ख्याल आया कि जी, अच्छा जो है तब काम मैंने करना स्केचिंग चाहिए। स्टार्ट की थी। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने स्कूल में जॉब किया तो वहीं पे ही ज़्यादा फिर मैं उसमें बहुत इन हो गई थी। तो उसके बाद से फिर मैंने ज़्यादा इस पे फोकस किया। वरना अगर पेंटिंग की तरफ ना जाती तो फिर क्या क्या सोचा हुआ था, क्या करना था? फिर तो कुछ भी नहीं सोचा हुआ था मतलब कोई प्लान नहीं था? नहीं। जैसे तो ना बचपन में अच्छा मैं टीचर बनूंगी या वो मैं तो पूरा डॉक्टर हो गया था बनूंगी। मेरा टीचर बन के। अच्छा, टीचिंग का शौक था? जी, और हो गया था। अच्छा, तो फिर किस तरह की टीचर थी? ऐसे वैसे तो अब लग रही हो बहुत सॉफ्ट थी, है ना? बच्चे नहीं डरते थे। इस वजह से फिर आर्ट टीचर मैंने वहाँ पे मैं एज आर्ट टीचर काम करती थी। अच्छा, तो एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिशान है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये मिस फारा से पूछना चाह रहा था इनकी, मैंने एक पेंटिंग देखी थी टाइगर वाली, तो मैं इनसे पूछना ये चाह रहा था कि अगर मैं इनसे ये खरीदना चाहूँ तो मुझे कितने की देंगी ये? अच्छा, अगर वो खरीदना चाहें। जी मायरा बताएं, अगर वो पेंटिंग आपकी खरीदना चाहें। देखिए, अभी तो स्टार्टिंग है और अभी इंशाल्लाह हम सेल वाली साइड पर आ रहे हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी पेंटिंग्स पर काम हो रहा है। तो उसको अभी स्टार्टिंग की तो 10 से 30 तक की रेंज में हमने रखा है इसको। अच्छा। और सेल भी हुई हैं कुछ, लेकिन अभी उस लेवल पर नहीं आए। लेकिन इंशाल्लाह बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाकर फिर उसको सेल करेंगे। अच्छा, लोगों में किस तरह देखती हो? लोगों में लगाव है पेंटिंग से? अच्छा, वैसे भी आप घरों में जो पेंटिंग लेकर जाते हैं, लगाते हैं, तो वैसे ही आपका घर बड़ा खूबसूरत नज़र आता है। और फिर जो अच्छा काम वो किया हुआ हो उसकी तो तारीफ ही बहुत ज़्यादा होती है ना? 99% मैंने देखा है कि आर्ट को नहीं समझा जाता। लेकिन अब बहुत से लोग जो हैं ना वो इस तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये मायरा ये बताओ कि खाने पीने में क्या पसंद है, क्या अच्छा बना लेती हो? फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है। फास्ट फूड ज़्यादा पसंद है? घर में भी बनाती हो या? जी, घर में बनाती जी, हो? घर में बनाती। अच्छा, और इसके अलावा देसी खानों में क्या पसंद है? देसी खानों में बिरयानी और चिकन कढ़ाई वगैरह। लेकिन गोश्त मुझे नहीं पसंद। अच्छा, क्यों? तो अभी बड़ी ईद गुजरी है तो गोश्त बिल्कुल नहीं खाया? नहीं। जो लोग बड़े शौक से खा रहे होते हैं ना, क्योंकि जैसे ही बड़ी ईद आती है ना तो बड़ी ईद के बड़े वो कहते हैं पकवान जो है वो आपके बड़े तैयार हो रहे थे और स्पेशल किस्म की डिशेस आपकी तैयार हो रही थी। वैसे बड़ा छोटी ईद पे देखते हैं इतना आपका नहीं होता, आपके दस्तरखान सजे हुए, तो मीठा ज्यादा होता है और इस बड़ी ईद पे जो है वो आपका पकवान जो है वो नमकीन ज्यादा होते हैं। तो बिल्कुल नहीं खाती हो? नहीं। तो अब घर में जो हस्बैंड है, फैमिली है, उनको वो सब खाते हैं शौक से। तो उनको भाई को क्या पसंद है, क्या उनको अच्छा लगता है आपके हाथों से बना हुआ? उनको भी ज़्यादा ये मटन बीफ ही पसंद है। और बाकी मैं जो बनाती हूँ वो खा लेते हैं।
कहीं ये तो नहीं होता कि अच्छा चलो आप मजबूरी से खाना पड़ रहा हो, कभी ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, मैं नई नई रेसिपी स्टार्ट करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इसको बेहतर बनाऊँ और अच्छा बन जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप एक्सपीरियंस करती हैं, एक्सपेरिमेंट करती रहती जी, हैं जी। कि भाई अच्छा चलो जो है तो वो फौरन भाई को खिला दी। जी। तो फिर क्या दाद मिलती है या नहीं मिलती? मिलती या है। मिलती है? जी। चलिए अच्छा तारीफ हो बनाते जाती। हैं। अच्छा, और घूमना फिरना भी पसंद है? जी, बहुत। हम्म। और घूमते फिरते भी हैं हम। अच्छा, कहाँ कहाँ जी, गए हो? सवात, कलाम वगैरह और नारायण कगान। अच्छा, ये इतने माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में खूबसूरत जी। जगह हैं कि आप वाकई बंदा जब वहाँ जाता है ना तो फिर बंदे का दिल नहीं करता मुल्तान वापस आने को। मैं खुद भी एक्सपीरियंस हुआ था कि आप जाते हैं घूमने फिरने, आप कहते हैं कि यार यहीं बंदा रह जाए, यहीं एक लाइफ हो, लेकिन जी। हम जैसे लोग वहाँ रह नहीं पाते। ये भी जी। होता है कि एक हफ्ते से ऊपर आप नहीं टिक सकते और वहाँ मेरी पर। विश है कि मैं वहाँ जाके भी पेंटिंग करूँ। अच्छा, वहाँ के मंजर ऐसे हैं बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, तो जी। फिर जो आर्टिस्ट होते हैं वो तो फिर उसमें ही खोकर और अपनी चीज़ों को जी। पेश करते हैं उसके जरिए वो एक पेंटिंग के जरिए। अपने तरीके से ही अपनी नज़र से देख रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना। हम आर्टिस्ट चाहे कोई भी हो, चाहे जिस तरह आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे मोहम्मद अली बैठे हैं, तो हम लोग जब भी किसी कहीं भी जगह पे जाएंगे तो गौर फिक्र हम लोगों की ज़्यादा होती है, डीप हो जाते हैं। डीप हो जाते हैं। कहीं बहुत ज़्यादा ही डीप चले जाते हैं ना, ऐसे ही है। जी। अच्छा, म्यूजिक भी पसंद है? जी। किस तरह का म्यूजिक सुनना ज़्यादा पसंद करती हो? नॉर्मल, मतलब जैसे ज़्यादा आइटम सॉन्ग्स वगैरह नहीं पसंद। अच्छा, जैसे फास्ट सॉन्ग होते हैं या जी, स्लो, जी। जिस तरह उस तरह स्लो के सॉन्ग। स्लो सॉन्ग्स। तो पाकिस्तानी सिंगर में से कौन से अच्छे लगते हैं जिनके शौक से म्यूजिक सुनती हो? पाकिस्तानी सिंगर्स में आतिफ असलम या बाकी अरिजीत के सॉन्ग सुनती हूँ ज़्यादा। अच्छा, हाँ ये तो हमारे तो आतिफ असलम मोस्टली हमारी जितनी भी यूथ है ना वो माशाल्लाह सब जी। जो है ना आतिफ असलम के फैन है। खैर अब तो बच्चे बड़े सभी बूढ़े सब आतिफ असलम के फैन है, इसमें सब जी। सुनते हैं उनको बड़े गौर से। अच्छा, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज हैं, क्या करती हो? बस मैं या घर सारा दिन इसी में ही जी, बिजी मैं घर रहती पर हो? होती हूँ, अपना कुछ टाइम आर्ट को देती हूँ, बाकी घर के काम और खाना बनाना। खाना बनाना, जी। ये डबल जिम्मेदारियां निभा रही हो कि खाना जी। भी बनाना है, घर का ख्याल भी रखना है और अपनी जो है पेंटिंग्स वगैरह उनका भी, जी, अपने उसको भी काम साथ के ऊपर लेकर भी चलना है। फोकस करना है। तो इतना टाइम मिल जाता है कि चीजें सब मैनेज कर लेती जी, हो क्योंकि इजीली? हम दोनों हस्बैंड और मैं, हम दोनों ही होते हैं लाहौर में, अच्छा, तो मैं ठीक है। टाइम मैनेज कर लेती हूँ। चलें, ये बहुत अच्छी बात है जी। जब एक औरत जो है ना वो बेहतर अपनी चीजों को मैनेज करना जी। जानती होती है। ऐसे ही मायरा, आप क्या कहना चाहोगी इस बारे में? जी, ऐसा ही है। अपने काम के साथ कितना लगाव होना चाहिए आपका? फुल उसमें उतरना पड़ता है। उतारना पड़ता जब है। मैं पेंटिंग करती हूँ तो मेरा फुल फोकस उसी पे होता है, बाकी सब काम मैं छोड़ देती हूँ। और जब वो कर रही होती हूँ तो उसके साथ दूसरा काम नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है कि कभी माइंड डाइवर्ट हो और आप कुछ करने लगी हो, तो कुछ इस तरह का भी कभी हुआ? हुआ है कि एक पेंटिंग थी मेरी, जो तो वो कंप्लीट नहीं हो रही थी। वो काफ़ी थोड़ी मुझे मुश्किल लग रही थी और उसको मैं बना रही थी, तो उससे फिर मैं बोर हो डिस्टर्ब गई हुई और थोड़ी? डिस्टर्ब हुई। हाँ। तो फिर मैंने दूसरी पेंटिंग उठा ली। उसको फिर उस पे काम रेस्ट उसको करना शुरू रेस्ट पे कर दिया। अच्छा जी, क्या कोई मैसेज देना चाहोगी? बहुत शुक्रिया आपका मायरा, आप हमारी शो का हिस्सा बनी। जी, मैं कहूँगी कि इसको आर्ट को समझें और पाकिस्तान में तो अब इसका रुझान है और मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर रूही चैनल को अपनी बेस्ट पेंटिंग गिफ्ट करूँगी और थैंक यू। इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मोहम्मद अली, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और बहुत अपनी खूबसूरत शायरी जो है हमें सुनाई। मायरा, आपका भी शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना